बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव शिव प्रभात फेरी। ये स्थान इसलिए गर्मी बहुत होती है पर यहाँ से पालकी चलती है। लक्ष्य भी यही रखा हुआ है कि बाहर ही जहाँ से पालकी चलती हो मेरे देवों के देव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक जो शिव प्रभात फेरी के नाम से पहचान है। ये लिटिल एंजल फन प्ले स्कूल है। स्कूल के नीचे ही मैं अपने जहाँ से ये पालकी आरंभ होकर चलती है। छोटे छोटे बच्चे भी बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, वो जय बोलते रहते हैं। इस वातावरण इस कहते जहाँ से पालकी चलनी प्रभु की कृपा बरसती है कि बच्चों में ही भगवान होते हैं। बच्चों की भगवान की जय बोल बोल कर इस यहाँ पर उसकी कृपा की शक्ति बरसती है। और पालकी भी यहीं पर ही पीछे ही खड़ी है। मेरे प्रभु कृपा करना। कल्पना चावला का घर भी सामने हो और भाग्यशाली हो जो जिसका पड़ोस कहते अच्छा हो, जहाँ नाम लेने में भी गर्व लगता हो और वो गर्व जहाँ पर मेरे देवों के देव जहाँ के मालिक की पालकी चलती हो और उसकी सेवा मुझे मेरे महादेव ने दी हो। मैं कितना भाग्यशाली, कितना उसकी कृपा का आशीर्वाद मुझे महादेव का। मैं महादेव आपको शत शत प्रणाम करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे सेवा का कहते ना सेवा का आशीर्वाद दिया। मेरे महादेव कृपा करना। भारतवासियों, मैं ओम नमः शिवाय का जाप के लिए कोरोना महामारी के लिए आपको सबको रोजाना कोई लंबी बात भी नहीं कुछ होती पर प्रभु की कृपा का प्रार्थना करना। रोज वही ओम नमः शिवाय का जाप ही होता, प्रभु का सिमरण वही होता, वही अंदर एक आत्मा होती है, वही परमात्मा के साथ जोड़ती है, वही संकेत को देती होगी। मैंने भाव रखा इस बार भारतवासियों के आगे तो शिवरात्रि सावन की 19 तारीख दिन भी संडे होगा। उस दिन भी संडे है। कोरोना महामारी के लिए और भारत पर कितने कष्ट आए हुए देखो। उधर से चाइना, उधर से भारतवर्ष में टिड्डी दल भी दिल्ली की राजधानी दिल्ली के आसपास, फिर हरियाणा में कल भूकंप, उससे पहले 3 दिन हर जगह भूकंप, आपदाएं, बाढ़, कहीं कुछ न कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जो सोच भी नहीं सकता इंसान। इतने कष्ट, इतनी चारों तरफ रात को सोते हैं, दिन में कोरोना महामारी का डर रहता है, रात को कहीं बिजली कड़क रही, बिजली कड़कने से ही आज तक 120 लोगों की करीब 15 की मौत होगी वहाँ पर बिहार में। ये प्रभु की क्या लीला है। बादल कड़क रहा है, बादल कड़कनों से भी डर लग रहा है, बाहर घर से निकलते कोरोना महामारी से डर लग रहा है, रात को सो रहे हैं, दिन में देख रहे हैं तो भूकंप से डर लग रहा है, आंधी तूफानों से डर लग रहा है। जीवन में डर ही डर दिखाई दे रहा, पर उसके साथ हमारा रिश्ता करने में समय नहीं है हमारे पास। उसके कहने के लिए कोई नेता भी, कोई भी मैंने प्रयास किया, मैंने नेता तक भी पहुंचने का प्रयास किया, मैंने किए भी हैं फोन। ये मत सोचना कि भक्त किसी कार्य को पकड़ता है, मैं करने का प्रयास नहीं करता, पर मेरा कोशिश यही होती है कि मैं 100% उस प्रयास तक पहुंचूं। पर मुझे पता कि मेरा बड़े नेताओं के साथ मेरा संबंध नहीं है। मेरी पालकी से भले जन्म लिया है पर मेरा रिश्ता ऐसा नहीं है। देशवासियों, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, शायद वो मनोचा वहाँ खड़ा होकर रोज़ पता नहीं देश के प्रधानमंत्री की और वो चर्चाएं कर देता होगा। मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस मामले में कि मेरी उससे कोई जान पहचान हो। मेरी खट्टर साहब से भी, वो भी एक आधी बार जब यहाँ उनको 2 बार ज़रूरत महसूस हुई तब उनको जान पहचान की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद उनको भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और उनको जान पहचान की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा किसी का साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो मेरे कहने पर या मेरी बात को मान ले, कहने को की कैपेसिटी में और मैं उनको करने की, हो सकता वो कहने की कैपेसिटी में मैं हूँ और वो करने की कैपेसिटी में ना हो। मैंने चाहा कि सारा भारत मिलकर प्रभु से भी प्रार्थना की मुझे वो कृपा और वो शक्ति दो कि इस कोरोना महामारी के लिए मैं सारे भारत, सारे संसार में ये संदेश पहुँचाऊँ और सारे मिलकर कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय का हम जाप करें। जाप से ही हम कोरोना महामारी से मुक्ति पाएँ और हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है। कष्ट देखो, कोरोना महामारी तो है ही है, बताओ कहाँ अपने देश में किस जगह का संकट नहीं। बॉर्डरों के चारों तरफ संकट, अंदर अपने देश के ही कुछ अपने ही नेता अपने देश को जो बॉर्डरों पर अपने देश के जवान कर रहे हैं उनके कुछ बातें ही ऐसी करते रहते हैं जो अच्छा भी नहीं लगता। इस
कहाँ कहाँ ये राजनीति करते हैं। कभी भूकंप के जाल में फंसे हुए, कभी बाढ़ के जाल में फंसे हुए, कभी टिड्डी दल के जाल में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं देश में चारों तरफ कहते संकटों से घिरा हुआ है। इसका संकट निकलने का सिर्फ एक ही है, भगवान सबको बार बार टेलर दिखा रहा है। समझो देश के नेताओं, ठेकेदारों, धर्म के ठेकेदारों, नेताओं, आपने भी उनको मस्तक टेक टेक कर उनको भी पावर अपने से भी ज़्यादा दे रखी हैं। आपने तो फिर 20 साल तक रहना है, बाद में आगे और किसी ने आना है, क्या करना है। उनका तो जब तक मानुष चोला है, उस मानुष चोले में अपने आप को मानुष होते हुए अपने आप को भगवान की डिग्री आप लोग भी उनको सर्टिफिकेट दे देते हो। जा जाकर जब नमन करते हो अपने वोटों के लालच में, कम आप भी नहीं करते। भगवान भी इसीलिए आप लोगों से नाराज। वो भगवान ने उनको, भगवान से भी आपसे ज़्यादा पावर होती, शायद आपको गलतफहमी है, क्योंकि उनके पास 2, 4, 20 हज़ार जैसे आपके पास वर्कर होते हैं, उनके पास भी उनके नाम लिए शिष्य होते हैं। उनको पावर इतनी होती है। और वो शिष्य ऐसे होते हैं, शायद आपका वर्कर इतना काम करने को सम्मति ना रखे, वो तो पता नहीं कहाँ तक क्या शिष्य जाके आगे देश देते और क्या कुछ कह दे और क्या कर दे। फिर उनको छोड़ना, उनको पूछने सुचाने वाला नहीं होता, क्योंकि उनकी बैग इतनी बड़ी तकड़ी होती है, उनकी शक्तियाँ इतनी बड़ी होती है। इसी वजह से ये भगवान ने टेलर दिखा रखा। कोरोना महामारी का भी चारों तरफ घेर रखा है। अपने हम भगवान को छोड़कर उन भगवानों के पीछे उलझे हुए हैं, तो भगवान भी क्या करें। वो इतने टेलर दिखा कर भी आप लोग नहीं ध्यान पे हो, फिर भी अपने राह पर ही, अपने लक्ष्य की तरफ। जब राजा जनक के पास सारी जनता गई, राजा था जनक, भगवान श्री राजा जनक, जिसकी पुत्री सीता माता, जिसने पृथ्वी से जन्म लिया, वो जन्म कहाँ से कैसे हुआ, सारी जनता जाकर रोई, भगवान हम बड़े परेशान हैं। तो उन्होंने भी, राजा ने क्या किया, उसने भी यज्ञ कराया, यज्ञ कराकर हल चलाया खेत में खुद जाकर। जब हल चलाया तो माँ सीता ने वहाँ से जन्म लिया। अरे कोई ऐसी धरती माँ से भी कुछ जन्म, ऐसी शक्ति लेगी। प्रभु आप भी सारे हवन यज्ञ कुछ प्रभु का सिमरन करो, ओम नमः शिवाय जाप का, जिससे हम ये कष्टों से निकल जाएं। कोई आप ऐसा भी संकेत दो। देखो मेरे इतनी नहीं लोग मेरा देश विदेश में कहूँ मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ शिव प्रभात फेरी के माध्यम से जितने इस पार्टी के साथ शिव सेवक या शिव भगवान के सेवक जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये संदेश शिव प्रभात फेरी को शेयर करके हम इतना प्रयास करें कि देश विदेश तक संदेश पहुँचाएँ। कोरोना महामारी और जो भारत में जितने भी संकट आए हुए हैं, उनसे प्रभु से प्रार्थना करके इनसे मुक्ति पाएं। त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक के पास जाकर, मेरे जहाँ के मालिक का कोई मंत्री ही है, सभी देवी देवताओं ने भी इसी मंत्र को रटा। आप भी प्रयास करें, सारे भारतवासी मिलकर इसी मंत्र को उच्चारें। कोरोना महामारी से और भी जो भारत में संकट आए हुए हैं, इन संकटों को हर सकते हैं। तो त्रिलोकीनाथ जहाँ के मेरे मालिक, कृपा करना मेरे महादेव। स्थान वही, गर्मी बहुत होती है, पसीने भी पूरे आए होते हैं, तो सिस्टम भी ऐसा नहीं बन पाता कि यहाँ मैं ऑफिस में तो ठीक 8:30 बजे आपको मिल जाता है, यहाँ भी ठीक 8:30, पहले 8 समय रखा था, समय में परिवर्तन किया कि 8:30 बजे ही इस लक्ष्य को रखा जाए। दोपहर का वही 12 बजे, सिर्फ ओम नमः शिवाय के जाप के लिए संदेश। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है। कोई कुछ सोचता हो, देखो बिजनेस कर्म मेरा व्यापार, मैं पैसा वहीं से कमाता हूँ, वहीं से रोटी खाता हूँ। मेरा कोई ये बिजनेस नहीं है। तो प्रभु ने मेरे को सेवा दे रखे, मेरे देश के प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी को राष्ट्र की सेवा दे रखी। प्रयास करें हम कहीं भी कोई भी झूठ ना बोले और सच्चे की जीत हो, और सच्चाई सुनने की क्षमता भी। याद रखना, चाहे कोई नेता छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना भी हो, जब नेता ईमानदार और सच्चा होगा तो याद रखना देश भी सच्चाई की तरफ, अफसर भी वैसे ही होंगे। मान लो मैं अपने ऑफिस में कोई गलत काम करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, तो क्या कल को मेरा स्टाफ वो गलती या झूठ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा। आपका कोई भी, जब नेता मेरा ईमानदार होगा देश का, तो कोई भी ऑफिसर भी गलती नहीं करेंगे। राजा पे डिपेंड करती है, प्रजा भी ठीक तरह चुने, वो भी मत चुनो उनको जो जिनके पास दादागिरी हो। जैसे चाइना देश पे कब्जा करता है अपने दूसरे देशों की, ये भी अपने कब्जे वाले जगह लोग ना हो।
देश को लूटने वाले लोग ना हो, जो प्रभु के सेवक हों, माँ बाप का उनका आज्ञा का पालन किया हो। ये नहीं कि जिसके ऊपर 10 मुकदमे चल रहे हैं उसको सोचो देश का सेवक है। और झूठा मुकदमा बनाने में भी लोग आजकल देर नहीं लगाते, क्योंकि सच्चाई की जीत होती नहीं हमारे देश में। झूठों के नेताओं के आधे से ज़्यादा मुकदमे नेताओं के मिलेंगे या उनके शिष्यों को मिलेंगे, उनके कहना देश के गद्दारों के कुछ मिलेंगे। और जो सच्चा होता है उसको खाम खा, जो ऐसे लोग होते हैं वो घसीटते भी रहते हैं। एक सच्चा इंसान हो, वो व्यापार भी ठीक तरह कर रहा हो, उसको भी लोग घसीटते रहते हैं। सच्चाई सुनने वाले आगे अफसर या कोर्टें भी नहीं होती, वो भी कहते हैं एक बार आया है। अरे सच्चाई तो पहले दिन ही पता लग जाता है, जिस कोर्ट में जिसके पास जो भी केस जाए ये बंदा है का। चोर का पता लगने में देर नहीं लगता। जो गलत केस डालते हैं उनको भी सजा मिले, डलवाने वाले को मिले, डालने वाले को भी मिले, ताकि कोई गलत काम करे ही नहीं। देश को आगे बढ़ाने के लिए सच्चाई की तरफ बढ़ना, ईमानदारी पर भगवान की तरफ साथ देना, भगवान के साथ रिश्ता करना, कर्मों का फल मिलेगा। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। तो ये प्रभु से सिख बदलना रोज प्रार्थना करता हूँ। मेरे महादेव प्रार्थना कर स्वीकार करना। मेरे महादेव जहाँ के मालिक श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रकारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु हरि अपरंपार कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे है स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवेद्य संदूर दो तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार,
विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ। आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवे, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, क्रोध सी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जो कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम जिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव हमसे प्रसन्न नहीं है, भारतवासियों संसार से भी नहीं। कोई किस प्रकार से चैनलों से डरा रहा है, किस प्रकार से डरा रहा है। जब भी कोई संकट आता है देवी देवताओं के पास, महादेव के पास जाते हैं। तो मैं भी शिव भक्त हूँ, शिव सेवक हूँ, तो मुझे भी प्रभु ने कोई कृपा का संकेत आशीर्वाद दिया होगा कि भारतवासियों आप जाग जाओ, जहाँ पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, वहीं से ही अपने प्रभु का सिमरन करो। और एक ही है भगवान हमारा और कोई नहीं। जहाँ बांटते हो मत बांटो। इतना तो अपने मुसलमान भाइयों से ही सीख लो, इतना उनसे तो सीख ही लो कि उनका भी एक ही जगह पर जाकर अपने मस्जिद में जाकर नमाज प्रभु को, अल्लाह को याद करते हैं। क्या भारतवासी तुम्हारे इतने सुंदर मंदिर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, जहाँ देवी देवताओं के साक्षात महादेव, श्री राम, श्री कृष्ण, साईं बाबा, गुरु नानक देव, सभी के वीर, हनुमान जी के, भगवान विष्णु जी के, ब्रह्मा जी के, अरे गणपति महाराज के सबसे पहले पूजो, गणेश जी, सभी देवों का आदेश।
अरे गणपति को याद करो, कष्टों को वही हर लेगा। उनको करके आह्वान करके गणपति का राष्ट्र के लिए हम सारे मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। उस जाप से ही याद रखना भारतवासियों, मेरी बात को आप शायद ऐसे ही रोज सोचते हो एक पागल सा भक्त वही बातें रोज बोल देता है। मेरे को और कुछ आता भी नहीं, मैं वो भी कहूँ मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ ज़्यादा, वो भी नहीं हूँ, तो सिर्फ उसका प्रभु का एक पता नहीं कैसा कैसा ना, जैसे दन्ना जटर शिवलिंग पर खड़े होकर ही घंटा तोड़ने लग गया। और ऐसा ही भाव प्रभु के समर्पित जरूर, शर्त और विश्वास मेरा भगवान के साथ पूरा। पर मुझे पता है आज तक मेरे भगवान ने खाली नहीं लौटाया। जो भी पालकी से बुलवाया मेरे महादेव ने, बुलवाया भी उसने, पूरा भी उसी ने किया। ये भी बुलवा रहे हैं, पूरा भी वही कराएंगे। पर भारतवासियों जागना आपको पड़ेगा। आप संसार में देश विदेश में सभी को एक जगह संदेश दें कि हमारा भगवान एक है, पहले तो वहाँ एक आ जाओ। साईं बाबा भी यही कहते हैं, 10 गुरुओं ने भी यही आदेश दिया कि सबका 10 गुरुओं का भी आदेश है कि एक को गुरु ग्रंथ, एक को भगवान मानो। और ये पालकी भी सबको यही कहती है कि एक ही है भगवान, जहाँ का मालिक, संसार का मालिक, देने वाला डमरू एक ही है, डमरू बजाने वाला एक ही। तो अब हम कष्ट में इसी वजह से कि हमने अपने भगवान को भूलकर कहीं दाएं बाएं चक्कर काटते रहेंगे। नेता भी सोचते हैं शायद हमें इन्हें धर्म के ठेकेदारों ने बनाया होगा। इसकी वजह से आपको बड़ी गलतफहमियां। ध्यान रखना, आपको त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक ने ऐसा दिया, ये याद रखना, डंके की चोट से कहता। आपको इन्होंने नहीं बनाया, इनको तो अपना स्वार्थ, इन्होंने अपने और धर्म के ठेके अपने कामयाब करने के लिए आप लोगों का सहारा लिया और आप भी वहां नमस्तक करते हैं। जिसकी वजह से भगवान भी कहता है, खुद भी इतनी बड़ी जिम्मेवारियां दे के देश में सभी नेताओं को, छोटे से लेकर बड़े तक, तो उनका भी ध्यान भगवान की तरफ नहीं है। वो भी मत्थे वहीं जाकर टेकते, और वो उनके आप कह लो देखते भी हो, साल में 2-4 आपको दिखाई भी देते रहते हैं। अभी दिल्ली में भी आपने देख ही लिया होगा, दिल्ली में भी अभी आपने देख ही लिया होगा कोरोना महामारी को कैसे उसने जाल बिछाया, सारा भारत उलझाया। ऐसे ऐसे वो अपने आप कहते हैं शिष्यों को भी ऐसे उलझाए रहते, हम भगवान। अरे कहाँ हो भगवान? भगवान तो रोक के दिखा दो किसी चीज़ को। कोई टिड्डी दल घूम रही है, ये तो तुम्हारे पास ही टिड्डियों, उनको उड़ा के दिखा दो। भूकंप रोज आ रहे हैं, उनको चला के दिखा, रोक के दिखा दो। चारों तरफ भारत चारों तरफ भूकंपों में उलझा हुआ है। चाइना बैटरों से कि एकदम ऐसा कुछ चमत्कार करके दिखाओ, चमत्कारी को, ये तो इंसान हो, इंसान में ही हो, कोई शक्ति करके दिखा दो कि वो हमारी तरफ देश की ना देखे। कुछ करके तो दिखाओ, नहीं तो छोड़ जाओ। भगवान का नाम लोगों को, भगवान एक ही है। नेताओं, आप भी जब प्रभु के साथ सीधा रिश्ता रखोगे तो मैं उस कृपा से कहता हूँ, उसकी डंके की चोट से कहता हूँ, भारत को कुछ छूने वाला भी नहीं होगा। ये भूकंप, बाढ़, आपदाएं, ये कोरोना महामारी जैसी बीमारियां ये नहीं आएंगी। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए रोजाना प्रार्थना यही करते हैं प्रभु से, ओम नमः शिवाय के जाप के द्वारा, कि मेरे महादेव कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए शिव प्रभातपुरी को खुद भी लाइक करें। वासियों जागो, जो मेरे भक्तों, इतने पालकी के भक्त, महादेव के भक्तों, गंगा जल लेने जाते हो, यात्राएं करते हो, भंडारे लगाते हो, जो यात्रा करने वाले वो भी भक्तों हो, आप उनके शिव प्रभातपुरी उनके दर्शन भी करो। और देश विदेश में सबको यही संदेश, जागो, तुमने ही जगाना है। सब ने मिलके, जैसे पुल वीर हनुमान श्री राम लिखते थे तो पुल पत्थर तैर जाते थे, आप भी सारे भारतवासियों मिलकर एक ही ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो भारत को कोई भी छूने वाला नहीं है। सबको एक ही संदेश दो और शिव प्रभातपुरी को लाइक करके 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, देवी देवताओं के दर्शन, मेरे महादेव का आशीर्वाद भी मिलेगा। और ओम नमः शिवाय जाप से ही कोरोना महामारी की हम मुक्ति पाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, नीलकंठ कहलाए। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।